बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक आपकी स्क्रीन पर है, जो कि है कि हाउ टू प्रिपेयर इंग्लिश फॉर एमडी कैट 2024। तो आज का टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है जो कि साइंस के स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने थ्रू आउट साइंस सब्जेक्ट पर फोकस किया हुआ है, लेकिन उनको ये नहीं इल्म के एमडी कैट में इंग्लिश का सब्जेक्ट किस तरह से टैकल किया जाता है, किस तरह से उसमें मार्क्स लिए जाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी से रेलेवेंट है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम एमडी कैट की इंग्लिश के एग्ज़ाम को प्रिपेयर करेंगे, किस तरह से हम मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 18/18 लेंगे, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से क्वेश्चंस आने हैं, किस तरह के आने हैं, उनका फॉर्मेट क्या है और कितने कितने क्वेश्चन आने हैं और कहाँ से प्रिपेयर किया जाएगा। इन तमाम क्वेश्चंस को हम एड्रेस करेंगे और अच्छे से एड्रेस करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, जो कि जिसका टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है। तो हम ये भी देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हैं जिनके पेपर में आने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं और कौन से ऐसे हैं जो कि कम आते हैं। तो अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 पर आपको जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं जिसके, वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कि वर्ब की जो करेक्ट फॉर्म है वो आपको लगानी आनी चाहिए, और या फिर टेंसेस जो हैं उनका सही इस्तेमाल क्या है, किस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसको हम देखते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे चलते हैं। तो हमने ये देखना है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या टेंसेस में किस किस्म का क्वेश्चन आएगा। जैसे द टीचर विद हिज स्टूडेंट्स डैश इनवाइटेड येस्टरडे। तो नीचे 4 ऑप्शंस आपको नज़र आ रही हैं, इज, वाज, वर, आर। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पर चूंकि स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, तो यहाँ पर वो या तो वर लगाते हैं या आर लगाते हैं। लेकिन बेसिकली जो सब्जेक्ट है वो हमारा है टीचर विद ही स्टूडेंट्स, कि एक उस्ताद अपने स्टूडेंट्स के साथ है, उसको कल इनवाइट किया गया। अब जब येस्टरडे आ गया है तो उसका मतलब ये प्रेजेंट के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, इस भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, आर भी नहीं इस्तेमाल हो सकता, और वर इसलिए नहीं इस्तेमाल हो सकता क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। इसी तरह से जो दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा जिसके आने के इम्कानात होते हैं वो होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है कि एक सेंटेंस है, उसके अंदर सब्जेक्ट भी मौजूद है, उसके अंदर वर्ब भी मौजूद है। तो हमने इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है कि जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब लगाना है। इसके एग्जाम्पल हम पहले उर्दू में लेते हैं, बाद में हम इंग्लिश की तरफ जाते हैं। कि जिस तरह से अगर एक लड़का है, उसका नाम अली है, तो मैं अगर कहूँ अली भाग रही है, तो अब अली जो है वो लड़का है, वो सब्जेक्ट है, तो उसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो भी लड़कों वाला होगा, ना कि लड़कियों वाला होगा। और अली सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो भी सिंगुलर वाला होगा, ना कि प्लूरल वाला होगा। इसी तरह से दिस हाउस डैश टू अ पुअर मैन। अब दिस हाउस है तो इसका मतलब ये है कि ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के है तो आगे प्रेजेंट का टेंस है, तो सिंगुलर में प्रेजेंट के टेंस में हम एस या ई एस का इजाफा करते हैं। तो दिस हाउस बिलोंग्स टू अ पुअर मैन। यहाँ पर हम फॉर्म ऑफ वर्ब या टेंस का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। नंबर 3 में आपकी वोकैबुलरी का टेस्ट होता है। और वोकैबुलरी किस किस्म की होती है, कहाँ से तैयार करनी चाहिए, कैसे तैयार करनी चाहिए, जो मोस्ट रिकमेंडेड है उसको भी हम देखेंगे। वोकैबुलरी का मतलब ये है कि आपसे सिनोनिम्स पूछे जा सकते हैं, आपने सिनोनिम्स तैयार करने हैं, एंटोनिम्स तैयार करने हैं, पेयर्स ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं या तैयार करने हैं, होमोफोन्स तैयार करने हैं और होमोग्राफ इस्तेमाल करने हैं। ये मे बी ये जो 2 टर्मिनोलॉजी हैं ये आपके लिए नहीं हुए,
लेकिन आगे चल के हम इनको भी डिस्कशन इन पर करेंगे, क्योंकि अभी हमारा ये वाला टॉपिक नहीं है। तो अभी हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपने एमडी कैट इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है। और इसके लिए रिकमेंडेड जो बुक्स हैं, जो मोस्ट अथेंटिक हैं, वो आपकी फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की इंग्लिश है। अब फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, पोइट्री है और प्लेज हैं, इनको आपने ध्यान से पढ़ना है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स जहाँ पर आपको मिले आपने उनके सिनोनिम, एंटोनिम और इनके मीनिंग, इनके स्पेलिंग्स ये जानने की कोशिश करनी है। इसी तरह से आपने जब सेकंड ईयर को देखना है तो उसमें मॉडर्न प्रोज है, हीरोज़ है और गुड बाय मिस्टर चिप्स है। इसको आपने केयरफुली रीड करना है और रीड करने के बाद साथ साथ आपको जहाँ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए आपने वहाँ पर ये 3-4 चीज़ें आपने जहन में रखनी है, वो आपने देखनी है। नंबर 1 पर आपने उसका सिनोनिम देखना है। नंबर 2 पर आपने उसको एंटोनिम को रिकॉल करने की कोशिश करनी है कि इसका एंटोनिम क्या हो सकता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप गूगल कर लें, डिक्शनरी कंसल्ट कर लें, या इस तरह से कोई भी आप कहीं से भी आप हेल्प ले सकते हैं, एआई की भी हेल्प ले सकते हैं। तो आपने साथ साथ देखना, अगर वो वर्ब है तो उसके साथ प्रेपोजिशन कौन सी जुड़ी हुई है। अगर वो वर्ड के स्पेलिंग्स डिफ़िकल्ट हैं तो आपने स्पेलिंग्स को भी देखना है, क्योंकि स्पेलिंग का भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में आएगा। अगला है प्रेपोजिशंस। अब प्रेपोजिशन एक ट्रिकी क्वेश्चन होता है, इसको कैसे प्रिपेयर करना है, इसके लिए मैंने छोटे छोटे वीडियोस भी बनाई हुई हैं, अपलोडेड हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन उसके बारे में कुछ टिप्स हैं, जब ये टॉपिक होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ उसका ब्रीफ सा इंट्रो देखते हैं कि उसके लिए रिकमेंडेड बुक्स फिर वही हैं कि आपने तमाम फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की बुक्स को केयरफुली रीड करना है। अब इसके एग्जांपल है, वी बिलीव डैश वन गॉड। आम तौर पर जब इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया जाता है तो इसको यूँ ट्रांसलेट किया जाता है कि हम एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं। और जब वर्ड आता है पर तो हमारे जहन में आता है, जो वर्ड आता है वो ऑन आता है या एट आता है। तो स्टूडेंट्स या एट लगाने की कोशिश करते हैं या ऑन लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो गलत कर देते हैं। ओवर भी नहीं लगता, तो यहाँ पर इन का जो प्रपोजिशन है वो यूज़ होगी। तो बिलीव के साथ जो है वो हम इन इस्तेमाल करते हैं। अब बिलीव है, क्रीड है, कन्विक्शन है, ट्रस्ट है, ये बिलीव से मिलते जुलते जितने वर्ड्स हैं उनके साथ इन इस्तेमाल होता है। तो जब आपने इन को देखा तो आपने फिर ये खुद से पूछना है या ये रीड करना है कि इन और कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है या होता है, या इनकी प्रपोजिशन कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती है। इस तरह से आपने इसको प्रिपेयर करना है। नंबर 5 है स्पेलिंग्स। अब स्पेलिंग्स जो हैं, कहने को समटाइम्स हमें ये इजी लगता है लेकिन ये आपको टफ टाइम दे सकता है। अब स्पेलिंग्स के लिए आपने क्या करना है, रिकमेंडेड बुक्स फिर वही हैं, आपने इसको गौर से पढ़ लें। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट रीड द टेक्स्ट बुक्स थारोली एंड वेयर एवर यू फाइंड अ डिफिकल्ट और लेंथी वर्ड ट्राई टू नाउ इट्स सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, प्रपोजिशन लिंक्ड एंड होमोफोन। इसका होमोफोन क्या है, ये चीज़ें आपने वर्ड के साथ लिंक करते जाना है। जब आप लिंक करते जाएंगे, आप एक वर्ड पर ठहरेंगे तो वो वर्ड ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाएगा और आपको वर्ड याद हो जाएगा। उसके साथ साथ एक और टिप ये है कि आप अपने साथ नोटबुक जो आपने रखी हुई है, जो पेपर पेन रखा हुआ है, उस पर उस वर्ड को लिख लें। उस वर्ड को लिख लें या फिर आप वैसे ही अपनी उंगली के साथ हवा में लिख दें, वैसे ही लिख दें कि आप उस वर्ड पर थोड़ी देर ठहरना ज़रूरी है आपका। नंबर 6 है आपका आर्टिकल। अब आर्टिकल क्या है, आर्टिकल की 2 काइंड्स है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। जब इसका टॉपिक होगा हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ए, एन और दी, THE, ये 3 जो चीज़ें हैं इनको हमने बड़ी केयरफुली पढ़ना है। इसके लिए यहाँ पर कुछ टिप्स जो हैं वो मैंने लिखी हुई हैं। सबसे पहले केयरफुली गो थ्रू द पास्ट पेपर्स। आप पास्ट पेपर्स में से इनको स्टडी करने की कोशिश करें, जो कि हम अभी इंशाल्लाह अगली वीडियोस में डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद है आल्सो लर्न वेयर शुड वी नॉट यूज़ द आर्टिकल, के सिर्फ ये नहीं कि आर्टिकल कहाँ यूज़ होना है,
ये भी लर्न करना है कि आर्टिकल कहाँ यूज़ नहीं होना है। लर्न द यूज़ ऑफ ए एन। अब ये जो लर्न करना है, इसको पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा आगे कि ट्राई टू अनलर्न दैट एन इज़ यूज्ड विद द वर्ड स्टार्टिंग विद AEIOU, कि हमने ये जहन में बिठाया हुआ है या हमने सिर्फ पढ़ा है या हमें पढ़ाया गया है कि एन इस्तेमाल होता है AEIOU वाले वर्ड्स के साथ या उनके स्टार्ट में, और बाकियों के साथ ए इस्तेमाल होता है। इसको आपने अनलर्न करना है, यानी कि इसको आपने वॉश करना है अपने माइंड से, क्योंकि जो वर्ड यूनिक है, जो वर्ड यूनिवर्सिटी है, इनके साथ हम एन इस्तेमाल नहीं करते बल्कि आ इस्तेमाल करते हैं, ए इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हमने डिटेल में आगे पढ़ेंगे भी, आपने भी इसको देखना। उसके बाद ये स्टेप रह गया था, लर्न द डिफरेंस बिटवीन ए एंड वन। आई हैव अ बुक एंड आई हैव वन बुक, इन दोनों में डिफरेंस है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो भी आपने जानना है। इसको हम डिटेल के साथ आगे डिस्कस करेंगे। और जो मैं बातें कर रहा हूँ आपके साथ, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, आप किसी भी वक्त आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, राइट। सो ये जो पॉइंट्स मैंने 5 लिखे हुए हैं, इसको आपने केयरफुली रीड करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग नहीं बल्कि अनलर्निंग है। पहले आपने अनलर्न करना है, जो पहले आपने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, इसको अपने माइंड से वॉश करना है, उसके बाद आपने इसकी तैयारी करनी है। नंबर 7 पर आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस की काइंड्स, इन्हीं के अंदर हम सेंटेंस, फ्रेज और क्लॉज को भी पढ़ेंगे। जो सेंटेंस की काइंड्स है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कॉम्पैक्ट, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन है, डिक्लरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंट्रोगेटिव एंड ऑब्जेक्टिव। ये सारे सेंटेंसेस को वन बाय वन हम डिस्कस भी करेंगे और आपने इनको जहन में रखना है कि आपने इनको याद करना है। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन आता है स्पॉट द एरर। उसमें क्या होता है कि एक आपके सामने सेंटेंस लिखा होता है, जैसा कि हम देखते हैं, जैसे ये सेंटेंस है, इसके अंदर 4 वर्ड्स को उन्होंने अंडरलाइन किया होता है और उसके ऊपर ABCD लिखा होता है, और पूछा गया होता है कि इसमें जहाँ गलती है उसको स्पॉट करें। सही नहीं बताना बल्कि गलत बताना कि इसमें से गलत कौन सा है। दैट इज़ कॉल्ड द स्पॉट द एरर। एंड दिस इज़ फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको नॉलेज मिला होगा MD-CAT इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश की प्रेपरेशन के बारे में। हमारी अगली वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही आएगी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे करेक्ट यूज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ वर्ब और द टेंसेस, के हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे यूज़ करनी है और टेंसेस का करेक्टली इस्तेमाल कैसे करना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।